नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक विनायक स्किन क्लिनिक में पिछले 17 सालों से स्वास्थ्य संबंधित चर्म रोग की सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। इस मौसम में गर्मी, उमस और पसीने के लिहाज से कुछ बीमारियां बच्चों में प्रायः उत्पन्न हो जाती हैं और कुछ सीजनल भी होती हैं। गर्मी, उमस, पसीने से घमौरियों का एक ताल्लुक जुड़ जाता है और इसी मौसम में जब बरसात होती है तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगता है। तो उसमें एक मच्छरों की एलर्जी होती है जो प्रायः बच्चों में ही ज़्यादा मिलती है। 2-3 साल से लेकर 10-12 साल की एज तक वो दिक्कत बार बार हो जाती है। तो घमौरियों के लिए तो हम ये आश्वस्त कर सकते हैं कि घमौरियाँ हैं, गर्मी है, तो उसके लिए आप अपना खान पीन के साथ साथ रहन सहन ठीक रखें, ढीले और सूती कपड़े पहनें और ज़रूरत के हिसाब से धूप से बचें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, खूब पानी पिएँ। बच्चों को फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, इन चीज़ों से बहुत दूर रखें। ये बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हैं। तो हाइड्रेशन प्रॉपर रहे। कोई टैल्कम पाउडर नॉर्मल भी अगर वो लगाएं जिससे पसीना ना मरे, रेगुलर लगाएं। बच्चे स्कूल जाएं नहा धो के। सिर में बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। पसीना बहने के साथ तेल चेहरे पे आएगा, बॉडी पे आएगा तो वो पोर्स बंद हो जाते हैं, इससे गर्मी और लगती है। और ऐसे ही अगर बच्चा गर्मी में आता है तो मुमकिन हो तो शाम में भी एक हल्का सा शावर दे सकते हैं कि फ्रेश रहे बच्चा। इसके बनस्पत अगर हम दूसरी बात करें तो एक एंटिटी होती है पैपुलर अर्टिकेरिया, जो इसी मौसम में ज़्यादा प्रकोप बढ़ाती है। जैसे जैसे बरसात के बाद मच्छर का प्रकोप बढ़ता है तो उस सेंसिटिविटी में अमूमन देखा जाता है कि बच्चे जो 2 साल की एज ग्रुप है, 3 साल, 4 साल और अप टू 10 to 12 ईयर्स, अगर जिसको शुरू होती है दिक्कत ये, तो वो 10-12 साल तक परसिस्ट भी करती है कि मच्छर अगर उसको एक जगह काटता है तो उस एरिया में या उसके अलावा और जगह भी कई सारे दाने उस तरह के बन जाते हैं जिसमें बहुत बेहताशा खुजली होती है, जिसके लिहाज से बच्चा उसे खुजाता रहता है, खुजा के उसमें खून निकाल लेता है और बरसात के मौसम में वो फल भी जाता है जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार बच्चा मजबूर होता है और उसके पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं तो वो अपना ऐसे ही कुछ इलाज कर लेते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि उसको जड़ से खोदने के लिए कि जड़ उसकी क्या है कि मच्छरों से बचाना है। अब मच्छरों से बचाने का ज़रिया कैसे हो? बच्चा स्कूल जाता है, घर में ही है, कहीं भी जा रहे हैं, मच्छर हर जगह है, तो उसके लिए प्रोफाइलैक्सिस है कि मच्छरों की एलर्जी के लिए, मच्छरों से बचाने के लिए नॉर्मल मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं कई नाम से, जिसमें एक कॉमन ब्रांड ओडोमॉस क्रीम की होती है। जो बच्चे घर पे हैं तो और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए ओडोमॉस क्रीम एहतियात के तौर पे स्कूल जाने से पहले, और घर में है तो घर में भी सुबह और शाम में ज़रूर लगाएं। लगाने का तरीका कान के पीछे लगाएं दोनों तरफ, जिससे मच्छर उस खुशबू से चेहरे पे ना काटे। कोहनी, कलाई, घुटने और एड़ी के चारों तरफ लगाएं। ये घर के लिए भी और बाहर वाले बच्चे जो स्कूल जाएं उनके लिए भी है। स्कूल जाने से पहले और शाम में खेलने से पहले ये करें। मुमकिन हो तो पूरे कपड़े पहने, घर में हैं तो खेलने पार्क में जाएँ तो जूते मोजे पहन के जाएँ कि मच्छरों का वो प्रकोप उनसे दूर रहे और मच्छर आए भी तो कपड़ों के उससे सावधानी से ना काट पाए। इसके अलावा एक बॉडी लोशन भी मच्छरों का रिपेलेंट आता है जो कपड़ों पर भी लगा के जाया जा सकता है, जिस वजह से मच्छर उसकी खुशबू से दूर रहें। इस सीज़न में ये करना बहुत अति आवश्यक है। अब से लेके और दिवाली तक मान के चलें कि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये एपिसोड बार बार हो सकता है। बच्चा परेशान होगा, सही हो गया दवाई के ज़रिए से, दोबारा मच्छर ने काटा फिर हो गया, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो अपने स्वास्थ्य संबंधित स्किन के डॉक्टर को, निकटतम जो भी हैं, उनको सलाह मशवरे के लिए ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।